हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं वो है माप से रिलेटेड। हम देखेंगे कि माप कितने प्रकार के होते हैं, माप को कैसे लिया जाता है। इन दो मेन टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, माप लेने की विधियाँ और माप के प्रकार, ये दो अलग अलग बिंदु है। इन दोनों को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते, ये दोनों अलग हैं। कुछ लोगों को अभी तक ये नहीं समझ में आया या समझ नहीं पाया कि माप लेने की विधि और माप के प्रकार ये दोनों अलग कैसे हैं। तो देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। एक तो माप जो है वो किस प्रकार से लिया जाता है, आप किस चीज़ से कैसे माप लेते हैं उसको विधि बोला जाता है। और माप कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आप लंबाई में या एंगल में या त्रिज्या में या समतल में। मुझे मालूम है ऐसा बोलने से आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे समझेंगे इसको। प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप, मान लीजिए आपके पास स्टील रूल है, आपके पास स्टील टेप है या प्लास्टिक टेप है, तो इससे आप कोई भी चीज़ को मापते हैं, या वर्नियर कैलिपर है, तो इससे आप कोई चीज़ को मापते हैं तो आपके पास रीडिंग एकदम तुरंत आता है। तुरंत बोले तो आप यदि किसी वर्नियर से नाप रहे हैं, तो आपका जो रीडिंग है वो आपको पूरा तुरंत पढ़ लेते आप। आपको रीडिंग किसी और इंस्ट्रूमेंट या किसी और स्केल में लेके मेज़र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब वो डायरेक्ट मेज़रमेंट है, उसको हम डायरेक्ट मेज़रमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट आपने मापा और पाया कि 10 mm, 20 mm, 15 mm जो भी है वो डायरेक्ट मेज़रमेंट है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा टूल आ जाता है। एक तो आप स्टील रूल ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, टेप ले सकते हैं, माइक्रोमीटर ले सकते हैं। ये सब चीज़ आप इसमें ले सकते हैं। दूसरा देखिए, अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप मतलब क्या है, ऐसा माप जिसको आप मापते तो हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पाते उस इंस्ट्रूमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी एक लकड़ी के टुकड़े से कोई चीज़ को नाप लिया, तो आपने मोटा मोटी अंदाज़ लगाया कि भाई ये 1 फीट का है। क्या आपके पास कोई mm में या इंच में या फुट में कोई आंकड़ा है, या आपने डायरेक्ट देख के बता पाया? नहीं। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसा टूल्स भी है। बताइए कौन सा टूल्स है। कैलिपर। ये इनसाइड आउटसाइड, ये दोनों प्रकार के होते हैं। ये इनसाइड है या आउटसाइड है। तो इसमें हम कोई भी जो आपको नापा, यहाँ पे हमने नापे, और नापने के बाद हम उसी सेटिंग पे इसको लेके आए, और जब हमने इसको स्टील रूल में या वर्नियर कैलिपर में हमने चेक किया, तो पाया कि कितना mm है ना, 20 mm, 30 mm, 15 mm जो भी mm है, वो हम उसकी रीडिंग को हमने दूसरे किसी स्केल या स्टील रूल में हम डायरेक्ट ना पढ़ हम ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे हमको माप मिला। और तीसरा जो होता है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के साथ तुलना करते हैं। जैसे हमारे पास कोई मास्टरपीस है जो एकदम परफेक्ट है, और उसको हम इसके साइड में रख दिया। आपने एक जॉब बनाया और मास्टरपीस के साइड में रख दिया, ये मास्टरपीस है, इसके साइड में आपका जॉब रखा, और उसके साथ आपने सेट करके देखा कि हाइट बराबर है, तो चलिए ठीक है, उसके विड्थ बराबर है, ठीक है। इस टाइप से हम उसके साथ तुलना करते हैं, उसके सरफेस के साथ तुलना करते हैं, तो ये उसका तुलनात्मक होता है, कंपैरिजन करते हैं इसके साथ। तो ये हो गया माप लेने की 3 विधियाँ। आशा करता हूँ कि आप तीनों विधि को समझ पाए अच्छे से। पहला डायरेक्ट माप, जिससे हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं,
दूसरा अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट मेज़रमेंट, जिसको हम किसी टूल्स के द्वारा मापते तो है, पर टूल्स के जितने हिस्से से मापा गया है उसको हम किसी और स्टील रूल या स्केल या किसी और इंस्ट्रूमेंट्स में उसका ट्रांसफ़र करते हैं माप को, फिर हम उसको पढ़ते हैं। ऐसे ही तीसरा होता है तुलनात्मक माप। इसमें हम किसी भी एक मास्टरपीस के साथ दूसरे जॉब का तुलना करते हैं। अब देखिए माप के प्रकार। माप के प्रकार को आप यदि ध्यान देंगे तो देखेंगे कि लंबाई में माप। तो लंबाई में माप कैसे होता है? मान लीजिए मेरे पास एक टुकड़ा है, ये पीस है, इसको आपको पूरी लंबाई नापना है, तो आप यहाँ से टेप लगाएंगे, वो पूरी लंबाई नापेंगे, तो इसका जो माप आएगा वो ये लंबाई में नापा जाएगा। इसके विड्थ को नापेंगे, मोटाई को मापेंगे, चौड़ाई को मापेंगे, तो सारी चीज़ जो है वो सीधे लाइन वाला माप होगा। लीनियर मेज़रमेंट मतलब कि रेखीय माप बोलते हैं उसको, लीनियर या रेखीय माप। लीनियर मेज़रमेंट लंबाई में माप। आप कोई भी चीज़ नापते हैं, है ना, किसी छड़ की व्यास, किसी छड़ की लंबाई, किसी जॉब की चौड़ाई, तो ये लीनियर मेज़रमेंट होता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोण के माप, एंगुलर मेज़रमेंट। ये कैसे होता है? आपने कोई जॉब, आपके पास ऐसा जॉब है, इस जॉब को आपको मापना है, तो यहाँ पे आपको लगाना है कौन सा गेज? बताइए। एंगल गेज लगा सकते हैं, छोटे छोटे पीस वाला वो लगा सकते हैं, या आप ऊपर से कॉम्बिनेशन बेबल का यूज कर सकते हैं, या प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ से आप एंगल नापेंगे कि ये 60 डिग्री का डॉपटेल है, या एंगल जितना भी है 60 डिग्री या 30 डिग्री, जो भी डिग्री है वो आप कोण में नापेंगे। तो इसको बोलते हैं कोणीय माप, एंगुलर मेज़रमेंट। तीसरा देखिए रेडियल माप, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यीय माप। त्रिज्यीय मतलब किसी रेडियस को नापना, वो उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है। ये एक जॉब है, यहाँ पे इसका अवतल सतह है, ये इसका उत्तल है, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। तो इस प्रकार के माप को मापने के लिए आप रेडियस गेज यूज कर सकते हैं। रेडियस गेज आप इस प्रकार की गेज रहता है, इसमें बहुत सारे पत्तियाँ रहती हैं, और इस पत्तियों में लिखा रहता है R7, R10, R12 जो भी रहता है। यदि आपका जॉब कॉनकेव है तो आप उसमें जो गेज यूज करेंगे वो कॉन्वेक्स होगा, और यदि आपके जॉब जो है वो कॉन्वेक्स है तो आप जो पत्तियाँ यूज करेंगे उसमें जो रेडियस बना होगा वो कॉनकेव में होगा। इस तरह से हम रेडियल नाप को माप सकते हैं, रेडियल नाप को। तो कोणीय माप को नाप लिया हमने, रेडियल माप को भी माप लिया। अब हमारे पास आता है समतल माप। सरफेस के जो मेज़रमेंट होता है उसमें कितना रफनेस है, उसमें हिल्स बेली के कितना डिफरेंस है, वो चीज़ जब हम नापते हैं तो हम समतल माप को मापते हैं। समतल माप मापने के लिए सबसे पहला स्टेज में हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर आपने देखा होगा, ये एल के भांति का एक स्क्वायर होता है, जिससे हम जॉब की समतलता और 90 डिग्री को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से रहता है ये इसका स्टॉक होता है, और यहाँ से इसकी ब्लेड होती हैं, ये है ना, ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये टूल स्टील का बना होता है, या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो ये आपने देखा होगा, इससे हम लोग जॉब के ऊपर ऐसा रख के सबसे पहले ITI लेवल में जब भी कोई फिटर टर्नर या मशीनिस्ट या वेल्डर कोई भी जॉब बनाता है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब किसी जॉब को बनाना होता है, हालांकि इसका यूज तो जीवन भर के लिए रहता है, फिर भी सबसे पहले हम इसका यूज देखा है। तो आप समतल माप को इससे चेक कर सकते हैं, और यदि आपको एकदम करेक्ट नाप मेज़र करना है उसके समतल कैसा है समतलता, तो आप एक DTI आता है जिसको हम बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर, DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर।
इसको हम जॉब के सरफेस पे लगाकर और उसको हम आगे पीछे यदि करेंगे जॉब को या इंडिकेटर को, आप दोनों में से कोई भी करेंगे तो आपका जो भी उसमें हिल्स वैली रहेगा उसके हिसाब से उसमें उसकी इंडिकेटर हरकत करती है तो उसमें रीडिंग आता है, माइनस में प्लस में जो भी एक्यूरेसी रहेगा, तो आप उससे आप चेक कर सकते हैं। तो समतल माप आपने DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक किया। रेडियल गेज आपने रेडियस गेज के द्वारा आपने चेक किया। कोण के माप को आपने प्रोटेक्टर से चेक किया या एंगल गेज से चेक किया। इस तरह से आपने माप लेने की विधि और माप के प्रकार को भली भांति समझा। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब करिए। बहुत बढ़िया समझ में आया तो हमें कमेंट्स करिए कि वेरी गुड, अच्छा समझ में आया, और यदि समझ में नहीं आया तो भी लिखिए कि इस चीज़ को हम नहीं समझ पाए। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन को दबाइए। आपको और अपडेटेड और इससे बढ़िया आगे का वीडियो मिलते रहे, इसलिए हमारे चैनल को हमेशा फॉलो कीजिए। थैंक यू।